सकता है वो मुझे पहचान भी ले, लेकिन ना पहचानने की एक्टिंग करे। यार मुझे अभी से मिलना था। मैं उस प्रज्ञा के सामने अभी को हक करना चाहती थी, और उसका प्रज्ञा का रोता हुआ चेहरा। बहुत खुशी हो रही है ना तुम दोनों को कि तुम दोनों ने उनके साथ क्या किया उन्हें याद ही नहीं। लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सवेरा होता ही, आज जो उन्हें याद नहीं कल याद आ ही जाएगा। और जो तकलीफ तुम दोनों ने उन्हें दी है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम दोनों को मिलेगी उसके बदले में। इसलिए आज की खुशी के साथ साथ आने वाले दुख की भी तैयारी कर लो। कौन बताएगा उन्हें? तनु तुम बताओगी भाई को? तुम शायद भूल रही हो डॉक्टर ने क्या बोला था प्रज्ञा। डॉक्टर ने बोला था कि ये कोई वैसी बीमारी नहीं है जहां आपने सामान रखा और आप भूल गए, और आपका कोई चाहने वाला या चाहने वाली अगर आपको बताए कि सुनते हो जी आप ये भूल गए हो और उसको याद आ जाए। अनफॉर्चुनेटली इट्स रेट्रोग्रेड एमनीशिया। उनकी याददाश्त अब वापस नहीं आने वाली है। मेरा दिल कहता है एक ना एक दिन उनकी याददाश्त जरूर वापस आ जाएगी। दिल तो कुछ भी बोलता है यार। अपने दिल को समझाओ, उसे बताओ कि कुछ कुछ केसेस में तो कितना टाइम लग जाता है मेमोरी वापस आने में। और अगर फिर भी तुम्हारा दिल ना माने ना, तो आई जेन्युइनली रिकमेंड कि तुम इंटरनेट का सहारा लो। यू नो इट्स रियली ट्रेंडिंग। उसमें तो ये भी बोला जाता है कि कुछ केसेस में मेमोरी कभी कभी वापस आती ही नहीं है। यू नो व्हाट, मैंने तो अपनी रिसर्च की है, पर लगता है तुमने अपनी रिसर्च नहीं की। और अब सिर्फ उनकी लाइफ में जो मैटर करते हैं वो हम और तुम इरेज हो चुके हो भाई की लाइफ से। तुम तो उनकी मेमोरी से ही इरेज हो चुकी हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा वजूद, सो कॉल तुम्हारा प्रज्ञा मेहरा बनने का सपना, सब कुछ चला गया प्रज्ञा। तुम्हारा कुमकुम मिट गया, सब कुछ चला गया ना। यू नो आई जेन्युइनली फील फॉर यू। अब सब चीजें बिल्कुल वैसी हो गई हैं जैसा हम चाहते थे। मेरा भाई अब मेरा होगा। वो तुमसे नहीं तनु से प्यार करेगा, और तुम उनकी लाइफ से परमानेंटली बाहर। और ये पूरी सिचुएशन जानती हो कैसी है? ये पूरी सिचुएशन वैसी है जैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मंजिल तुम्हें नजर आ रही है, लेकिन अफसोस उस मंजिल पर चलने की इजाजत नहीं है तुम्हें। एंड फॉर नाउ हम चलते हैं। सो एक्सक्यूज अस, लेट्स गो तनु। क्या कर रही थी तुम दोनों? इजी 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 इजी, काम डाउन। क्या कर रही हो तुम दोनों? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को? हिम्मत? जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं उसके लिए हिम्मत नहीं, हक की जरूरत होती है। और ये मेरे भाई का कमरा, यहाँ मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और फिलहाल तो मैं इस घर की सफाई कर रही हूँ। क्या है ना, हमें इस रूम को क्लीन करना है। कमरा साफ करने के लिए मेरा सामान फेंकने की क्या जरूरत है? तुम्हारा सामान? मेरा बस चले मैं तो तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूं, पर उसकी अब कोई जरूरत नहीं है ना। देखो भाई की लाइफ से ही क्या, तुम तो भाई की मेमोरी से ही डिलीट हो चुकी हो। तो अब एक काम करते हैं, तुम्हारा सामान हम फेंक देते हैं, घर से बाहर तुम खुद चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सब्जी। तुम वो मुझे भूल गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल जाऊं। उनकी याददाश्त गई है, हमारी शादी का रिश्ता नहीं टूटा, और जब तक वो रिश्ता है मैं यहाँ रहूंगी। और तुम लोगों ने मेरे सामान को छुआ भी ना तो क्या करोगी तुम? लड़ोगी या थप्पड़ मारोगी? जैसे अभी तनु को मारा था, मुझे भी मारो, मारो मुझे। अरे कल भाई का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा कि उनकी मेमोरी 2.5 साल पहले तक की है, तो चीजें भी उसके हिसाब से होनी चाहिए जैसे 2.5 साल पहले थी। और
उस वक्त उनकी लाइफ में मैं थी, उनकी बहन। दादी, ताई जी, ताऊ जी, मिताली भाभी, राज भैया, आकाश और तनु और पूरब आते जाते रहते थे, जो कि अब भी, लेकिन तुम नहीं थी। मैं जानती हूं कि इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के बारे में सोच रही हूं, तेरे बारे में नहीं सोच रही। पर मैं क्या करूं मेरी बच्ची, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं। अभी के अलावा मेरा अपना कोई नहीं है, मैं उसी के लिए जिंदा हूं। ये घर बार परिवार सब उसी से है। अगर उसी को कुछ हो गया तो बेटा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो सब जानते हैं कि अभी को सबसे ज्यादा तू ही प्यार करती है। और बेटा ये तेरा जो प्यार है ना, इस वक्त उसको सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है। और मैं जानती हूँ कि तू ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए बेटा मैं कहती हूँ तू उससे दूर चली जा, इस घर को छोड़कर चली जा बेटा। सीता जी ने अपने पति की खातिर अयोध्या को भी छोड़ दिया था। और मेरी बच्ची तूने तो अभी के लिए अग्नि परीक्षा दी है, बस एक परीक्षा और दे दे बेटा, एक कुर्बानी और दे दे बेटा। लेकिन मैं उनके साथ रहकर भी तो। नहीं बेटा, साथ निभाने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। वो तुझसे दूर रहेगा पर तेरे दिल से नहीं। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके दिल में तेरा प्यार है हमेशा हमेशा के लिए। और तुम दोनों में जब तक यह प्यार रहेगा तब तक तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। और मैं भी तो बेटा तुझे उससे दूर रहने को बोल रही हूँ, अलग होने को नहीं कह रही, अलग होने को नहीं। देख मेरी बच्ची, तेरे आगे विनती कर रही हूँ, मेरे अभी की खुशी के लिए, मेरे अभी की जिंदगी के लिए तू यहाँ से चली जा। इस घर को छोड़कर चली जा बेटा, चली जा, चली जा। खुशबू से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नतें हैं यहीं तो दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार है तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ।